वन जुमला दैट स्टूड आउट बिकॉज आई थिंक 2 दफ़ा इसको यूज़ किया गया था कि मोहब्बत और मेहनत में सिर्फ एक नुक्ते का उफ, ये क्या लाइन थी, ये तो मुझे आई जस्ट थॉट, मैंने कभी सोचा ही नहीं मोहब्बत और मेहनत में एक नुक्ते का फर्क है, नीचे एक ऊपर जाता है, मतलब नुक्ते की प्लेसमेंट। हाँ, एक नुक्ते का फर्क है। एंड इट्स कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो डोंट थिंक मोहब्बत आपको हाथ में ऐसे मिल जाएगी, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। और रोशन की कितनी अच्छी लाइंस थी जो उस बच्ची के साथ थी। वो कहती है कि तुम कुछ करो, कहते मैं ऐसे करूंगा तो कोई फायदा ही कहता कोई फायदा ही नहीं होगा। महीना जी, so romance is budding in both the dramas, in our Gentlemen also and in this one also, but as Atika said, very nicely, very politely, very sweetly, nothing, no dhush dhush, no nothing of that sort. What I loved about these, how many did we see? 2 episodes, na? Was basically how a poor person can't stand up for their right. That was one big thing that was mentioned कि वो लड़की उसके साथ जुल्म हुए, लेकिन जो माँ है वो बेबस है। और how a person from outside जो कर चुका है, he stood up for his rights and he's gone against the system, thinks it's easy for everyone, but it's not, because everyone is trapped in their own little world. And Sajjal's desperation of losing a good teacher. I think these are the 2 things for me that really stood out in this. So मेरे लिए तो आपको पता है मैं तो biased हूँ totally इस ड्रामे के ऊपर। तो अच्छा ऐसे It's your favorite? One of my favorites, yeah. Right now I love it. But wonderful, yeah. भैया जी, So one जुमला that stood out because I think 2 दफ़ा इसको यूज़ किया गया था कि मोहब्बत और मेहनत में सिर्फ एक नुक्ते का उफ, ये क्या लाइन थी, ये तो मुझे I just thought, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मोहब्बत और मेहनत में एक नुक्ते का फर्क है, नीचे एक ऊपर जाता है, मतलब नुक्ते की प्लेसमेंट। हाँ, एक नुक्ते का फर्क है। एंड इट्स कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो डोंट थिंक मोहब्बत आपको हाथ में ऐसे मिल जाएगी, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। और रोशन की कितनी अच्छी लाइंस थी जो उस बच्ची के साथ थी। वो कहती है कि तुम कुछ करो, कहते मैं ऐसे करूंगा तो कोई फायदा ही कहता कोई फायदा ही नहीं होगा। So for me, I felt that this whole situation जो मीनू अपने आप को अब फेस कर रही है। अच्छा, मीनू इज़ अ गांव की लड़की, loved by everyone, spoiled, और वो है जज्बाती, राइट? और उस जज्बात में आके उसने डॉक्टर को बुरा भला कहा कि तुमने ये कर दिया, तुमने, without knowing the facts and everything. Now that she feels that she is losing that guy, because she is losing, she stopped her again, उसको वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम में she stopped again, she's seen that उसके साथ जो उसने, so that whole, because for a guy it would be so easy अगर वो it wouldn't have mattered अगर एक बंदा वो होता, सियाना होता, वो तो स्कूल भी जा रहा होता, काम भी कर रहा होता, लेकिन फॉर अ वुमन, यू नो, जस्ट टू शो दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, एंड वो अपने क्या इनरोड्स बना रही है कि मैं वो डॉक्टर बन जाऊँ जहाँ मुझे जाना है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही हैज़ ऑल्सो फाइनली सीन, जो एंड वाला जो सीन है ना जिसमें वो उसको फॉरगिव कर लेता है कि येस दिस गर्ल नीड्स टू गो समवेयर, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो सीन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ समियाज कैरेक्टर हु सेज कि मैं बेबस हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, यू नो, विमेन आर, क्या है आपका फिजिकली मेल जो है वो डोमिनेटिंग होता है, क्यों वो 2-3 आपको मारेगा, इतना मारेगा कि आप डर जाते हो, बट एंड दैट इज़ हर मजबूरी कि मैं क्या कर सकती हूँ, बट वो कहता है कि आप कर सकती हैं। और फिर जब ट्रूथ निकलता है, व्हेन द बच्चा ऑल्सो सेज कि नहीं हुआ, वो फिर जो उसने, एंड आई थिंक दैट इज़ अ सेंटिमेंट जो बहुत सारी औरतों के दिल में होगा, बिकॉज वो इतनी डाउन ट्रॉडन होती हैं कि अंदर से यही उनका चीज जा रहा होगा कि मैं एक डंडा पकड़ूं और मारूं उस आदमी को, बिकॉज वो क्यों नहीं सेंसिबल बात करता है, या क्यों नहीं सही काम करता है। सो मेनी वीमेन वी नो हुज हस्बैंड्स आर आइदर डूइंग सम काइंड ऑफ नशा, और वो निकलती हैं काम करने के लिए। सो मेनी यू नो केसेस हमारे। कितने नंबर है मुस्तफ़ा के लिए आपके पास? इनके लिए तो बहुत है। अच्छा, द अदर थिंग ऑल्सो आई लव द फैक्ट कि अब जो डॉक्टर है वो क्या कहते हैं, इनरोड्स, अब वो he is getting involved in the village, you know, village ke problems, which is what's going to keep him over there. And I think also this man's writing is so beautiful, as Nadia said about the anda wala scene,
कि it was just one scene जिसमें वो अंडों की बात होती है and then he sacrifices his and I know it just shows how it's something that you've thought of. You haven't just written it because you just write, you know. This is something you've thought of, and that's what I love about his writing. I can just go on and on and on. Okay, yes, 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑडियंस में कितने लोग की हैं। मुस्तफ़ा अफरीदी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 18,735 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 10,363। हाईएस्ट मिले इनको 55% मिलते हैं 5.5। It's being watched. That's the beauty also of this play, because this is a play that should be watched. मतलब मुझे अवार्ड्स में नहीं जाना, मुझे पब्लिक का मोहब्बत चाहिए। ये काम अच्छा है तो फिर क्या आपको रीना जी again match made in heaven. जो मुस्तफ़ा लिखते हैं, सैफी हसन brings it to life so beautifully. My only two things that I would question is that the स्टोन थ्रोइंग सीन्स जिसमें फिर उन्होंने जो ज़ख्म दिखाए हैं बच्चों के, वहाँ लग रहा था यू कुड सी दैट इट वाज अगेन इट वाज अ लिटिल लूज, इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। उस सीन में मुझे लगा था कि इतना उसका मीनू बड़ी सेंसिबल सी लड़की है, इतनी नहीं लेकिन जज्बाती है, देखो वहाँ भी उसने इतनी बड़ी सारे फट गए क्या कुलाड़े से नहीं, आई थिंक आगे एक्सप्लेन भी हुआ है ना कि इतना सब कुछ हुआ नहीं था क्योंकि उन्होंने एक दफा मीनू का रिश्ता मांगा था तो वो उस फैमिली का मसला हफ्ता लगेगा ठीक होने में, सर फटे हैं बच्चों के। नहीं वो बाजू वगैरह वो जो बैंडेज वगैरह मुझे लगा कि वो ऐसी बैंडेज एक बच्चा था जो उसमें माय डॉटर सेज, जरमीन सेज शी इज why is it that in every drama somebody has a patti on the head? Don't they get hurt anywhere else? सर पे लगता है, इधर एक और एक गोला लगा होता है। और इनफैक्ट जब जेंटलमैन पे आया, जेंटलमैन में भी आया तो वो गोला जो है ना कभी लाल था तो कभी ब्राउन था तो कभी कुछ कलर, ये जो जर्द पत्तों से हमारी ट्रेन जेंटलमैन में जाती है। So that also, और जब मीनू बीमार हुई है ना, I thought her recovery was too soon. बहुत जल्दी हो गई थी। बुखार से। हाँ, मीनिंग वो तो उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, फिर वो तो घर पहुंच गई। स्टेरॉइड्स दिए। हाँ, यही मुझे लगा। आई थिंक यही हुआ होगा। So these are the only two things, but like I say, the theme, the lines, the situations, everything is so brilliant that ये चीजें आप सोचते भी नहीं हैं, आप माफ कर देते हैं। लेकिन because of that, I will maybe come one notch down. I'll give him a 9. 9. मेहनत का Brilliant. बहुत. It's like I've written it and he's thought it already. You know, like it's bringing writing to life. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 18,243 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं जर्द पत्तों के बंद से 9,733, 53% मतलब 5.3। नादिया ने मुझे 2 लाल टैबलेट्स खिलाई थी, इसके बाद मेरी ज़बान बहुत तेज चलने लग गई है। मैं गौर कर रहा था मुझे क्यों स्टपनी क्यों लग गई है। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। वेल डन, आई एम सो ग्लैड यू आर वाचिंग। और जी अब बात करते हैं मीनू सज्जद अली की, और मैं एक सीन का तस्करा कर दूं जिसमें मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे। वो जो दरवाज़ा रात को आके बजाती हैं और वो सब उनकी आंखों में आंसू होते हैं जिस तरह से वो बात करती हैं उससे कि जो भी उससे मनाने की कोशिश करती हैं डॉक्टर को, और फिर डॉक्टर चला जाता है और फिर वो एंड में वो जो घर में जो मुकीम है वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो जब देखती है कि वो देखती है कि डॉक्टर होगा लेकिन वहाँ कोई और होता है, तो फिर जिस तरह सलाम करके वो मुड़ के जाती है। तो डायरेक्शन वाइज भी वो ब्रिलियंट सीन था और परफॉर्मेंस वाइज तो क्या ही कहना। 10. There you go. See? Everything. This episode, for me, I felt as a woman who is trapped in a situation, और मुझे थोड़ी सी एक लाइट नज़र आई है और वो लाइट भी अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही है। और हाउ आई एम दैट लाइट, अगर वो निकल गई विल आई बी एबल टू कंटिन्यू। मेरे को उससे पूछती है ना कि मैं कल जाऊँ कॉलेज या ना जाऊँ, तो कहता है बाहर में जाओ बेसिकली। बट दैट डेस्परेशन, जब वो घास काट रही होती है कहती है कि अब मैंने अपने पे बिलीव करूंगी, अब तुम पे भी नहीं करूंगी। एग्जैक्टली, बिकॉज टीचर भी नहीं चाहिए। हाँ, टीचर भी नहीं चाहिए। एंड बिकॉज वो है थोड़ी सी पागल, बिकॉज मीनू क्या वो उधर जाके उसने उसको पर्चा दिया कि ये पढ़ो,
जिसमें वो कहता है ना मुर्गा मैं आपको दे दूंगा, you know, शुरू में. So you knew she's that. तो वो जज्बाती है. वो I do believe that she will start beating up these kids because you know they're destructive. I do believe कि वो उसको कहेगी कि तुम कातिल हो. So she has just नहीं, also वो सिर्फ भाइयों में पली है ना, लड़कों में पली है, बहन नहीं है उसकी कोई. The other thing वो जो सीन था जब वो सहेली को अस्पताल लेके जाती है. Oof, wasn't that amazing? Amazing and also the labor intensive. Yes. Just to shoot even ना. Yes. Physical labor intensive था वो सीन. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,460 हुए हैं. 10,000 बस 12,000 11,688 48% बनते हैं 4.8. Well done girl, well done. हाईएस्ट ले गई हैं सज्जल अली ड्रामा से, ज़र्द पत्तों के बंद से. मरीना जी, हमजा के शेड्स नजर आने शुरू हो गए, which is really nice. You know, first we thought थोड़ा सा flat line कर रहा था. 50 Shades of Hamza. 50 Shades of Hamza. As you said, हमारे सेट पे भी चल रहे हैं. As you said, Girl is working. the panchayat scene, the scene when she comes to the क्या कहते हैं, to the house, I thought he did that very well. Because उसमें दो चीज़ें थी. एक तो रात को आती है तो वो कहते हैं चली जाओ, because he's worried about her reputation also. Because पहले भी एक हिंट उसका जो है ना राइट हैंड मैन जो हमारे चौधरी साहब हैं, रेहान शेख का जो राइट हैंड है, उसने भी एक कोशिश की है ना कि इन दोनों का कोई स्कैंडल लगाने की. सो दैट कंसर्न टू शो हिज एंगर, I haven't gotten over this because till he didn't get over his questions or whatever it was, जब तक उसने नसरीन को confront नहीं किया था about what was the girl's name who died? Rani. Till then he was just very angry, na? He just couldn't understand कि why this happened, you know. I think so he was very angry with himself also. And after that is when he realizes then and when she lies for him. That lie is going to be there. It's going to have a very big impact आगे के episodes में. But definitely, I think we are now seeing a lot of shades with him, and I will give him an 8 also. Very well, very well. ऑडियंस की तरफ चलते हैं कि टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी. I love the scene जब वो बकरे लेके आ जाते हैं ना. डॉक्टर साहब है. And he's just looking at them like, you know, like even वो जो मुर्गा लाता है, फंस गया हूँ आके. वो मुर्गा भी जो लाता है ना. The very light moments are lovely. Love is beautifully written. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 20,039 हुए हैं और ज़र्द पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 4,776 24% बनते हैं 2.4. सेकंड हाईएस्ट मिले हमजा सुहेल को. Very good.